में बाबा के नाम से मशहूर किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर से चर्चा। और इस बार चर्चा उनकी किसी छापेमारी की वजह से नहीं, बल्कि उनके एक बयान की वजह से, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से इस्तीफे की बात कह डाली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौर। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या सच में सरकारी अफसरों ने 20 लाख रुपए की रिश्वत थी? क्या सच में इसमें किरोड़ी लाल मीणा की मिली भगत है? और क्या सच में अब किरोड़ी लाल मीणा अपना इस्तीफा देंगे मंत्री पद से? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। इन सभी सवालों के जवाब भी हम ढूंढने की कोशिश करें। मामला सीकर जिले का है, जहां कृषि विभाग की टीम और स्थानीय बीज व्यापारियों के बीच शुरू हुआ एक विवाद अब सीधे सीधे हाई प्रोफाइल राजनीतिक जंग में बदल चुका है। एक तरफ व्यापारियों ने सरकारी टीम पर 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का संगीन आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ खुद कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मोर्चा संभालते हुए अपना इस्तीफा दांव पर लगा। जैसे ही यह मामला गर्माया, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बिना देर किए अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट डाली। उन्होंने इस पोस्ट में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान और मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि सीएमओ को भी टैग किया। किरोड़ी लाल मीणा ने व्यापारियों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए एक खुला चैलेंज दे दिया। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा, नकली बीज माफियाओं के खिलाफ हमारी टीम ने पूरी निष्ठा से कार्रवाई की। झूठे आरोप लगाकर किसानों की इस लड़ाई को कमजोर नहीं किया जा सकता। यदि भ्रष्टाचार का एक भी आरोप सिद्ध हो जाए तो मैं तुरंत अपना पद छोड़ दूंगा, लेकिन गरीब किसानों के हितों से समझौता मैं कभी नहीं करूंगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात सीधे मंत्री की इस्तीफे तक पहुंच गई? चलिए आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई 4 जून सीकर के सावली चौराहे के पास और बीकानेर बाईपास पर स्थित विकास सीड्स और बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज के गोदामों से। कृषि विभाग के 2 बहादुर कर्मचारी संदीप कुमार और रजनीश कुमार को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ खीरे के नकली बीजों की अवैध तरीके से रीपैकिंग की जा रही। टीम वहां जांच करने पहुंची, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने दोनों पक्षों को आमने सामने खड़ा कर दिया। इस मामले में 2 अलग अलग कहानियां सामने आ रही। कृषि विभाग की टीम का दावा है कि विभागीय टीम का यही कहना है कि जब भी नकली बीजों की जांच कर रहे थे तो स्थानीय व्यापारियों ने उनके काम में रुकावट डाली, सरकारी बैंक को घेरा, उनके साथ जमकर मारपीट की और यहाँ तक कि उनका अपहरण करने की कोशिश भी की। इस मामले में सरकारी टीम ने सीकर के सदर थाने में एफआईआर भी दर्ज करवा दी। और व्यापारियों का पलटवार ये है कि उन्होंने विभागीय टीम पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। व्यापारियों का कहना है कि कृषि विभाग के कर्मचारी वैध तरीके से चल रहे बिजनेस को बंद करने की धमकी दे रहे थे और मामले को रफा दफा करने के बदले 20 लाख रुपए की मोटी घूस मांग रहे थे। व्यापारियों का आरोप है कि उन्हें मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया। अब जहाँ इस पूरे विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो विपक्ष को भी सरकार को घेरने का एक मौका मिल गया। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पूरे मुद्दे को लपकते हुए सीधे कृषि मंत्री पर निशाना साधा। डोटासरा ने सोशल मीडिया पर लिखा, मतलब जो कृषि मंत्री के साथ कार्रवाई का चेहरा बनकर घूमे, बाद में वही उगाही करे। सरकार को इस पूरे मामले की तुरंत और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। डोटासरा के इस हमले ने पूरे मामले को विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक अखाड़ा बना लिया। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा के लिए अपने सिद्धांतों और अपनी बात के लिए पद को दांव पर लगा देना कोई नई बात नहीं। याद कीजिए साल 2024 का लोकसभा चुनाव, जब उन्होंने खुलेआम घोषणा की थी कि अगर उनके प्रभाव वाले क्षेत्र यानी कि दौसा, सवाई माधोपुर और भरतपुर में बीजेपी हारती है तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, और परिणाम विपरीत आए तो उन्होंने सचमुच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। हालांकि बाद में दिल्ली आलाकमान के समझाने बुझाने पर उन्होंने इस्तीफा वापस लिया। चाहे आदिवासियों का मुद्दा हो या बेरोजगार युवा, किरोड़ी लाल मीणा हमेशा से अपनी जेब में इस्तीफा लेकर चलने वाले नेता। यही वजह है कि उनकी इस ताजा चेतावनी ने राजस्थान के प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया। तो अब इस मामले में ये देखना दिलचस्प होगा कि जब खुलासा होगा तो कौन दोषी पाया जाएगा, अधिकारी या फिर व्यापारी। इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।